जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग इस वीडियो में क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे रिलेटेड पहले जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उस सारे फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी आज तक आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 2 कंप्लीट वीडियो चला गया है, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव किए हुए हैं, वहां से जाके सारे हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ सीरियली वाइज में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। कहता है कि रंजीत सिंह का जन्म जो है वह 13 नवंबर 1780 को सुगरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। किसके बीच पूछे तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई थी। किस नदी में? चिनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह के तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी थी। किसने? जमान शाह ने। किसको दिया था? तो राणा रंजीत सिंह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। लाहौर का अपना सूबेदार भी मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब के राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। रंजीत सिंह क्या थे? एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली है। चलिए ये पूछेगा कि यह कथन किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये कहा था रंजीत सिंह ने। किसने कहा था? रंजीत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खरग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसको क्या था? अफीम खाने का आदत था। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उसके भतीजे अजित सिंह और डोगरा बंधु जिसको ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और सुचेत सिंह प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि चिलियावाला का युद्ध यह 13 जनवरी 1849 को हुआ था। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड गफ। चिलियावाला का जो युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गफ ने किया था, लॉर्ड गफ ने। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी और सिख सेना जो था वह शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से 1856 के बीच रहता है। चलिए नेक्स्ट है,
कतक महाराजा दिलीप सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने रूस की यात्रा भी किया था। किसने? दिलीप सिंह ने जो है सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उसने रूस की भी यात्रा किया था। इसका निधन अक्टूबर 1893 में कहाँ हो गया था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ? पेरिस फ्रांस में हो गया। इसकी जो है अंत्येष्टि ये इंग्लैंड में भी है। कहाँ है? इंग्लैंड में हुई। और 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। दलीप सिंह को कहाँ भेज दिया? पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 में हुआ, इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर बेरेलास्ट था। कौन था? बेरेलास्ट था। और बेरेलास्ट का जो शासनकाल था 1767 से 69 था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। और इसका अंत कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1769 को। और किस संधि से अंत हुआ? तो मद्रास की संधि से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बेरेलास्ट था। गवर्नर जनरल ने, गवर्नर कौन था? बेरेलास्ट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठा के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा जो 1 जुलाई 1781, जिसको पोल्लीलूर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पोल्लीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया गया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1781, 1 जुलाई 1781। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा मंगलौर की संधि से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? श्रीरंगपट्टनम में। एवं यहाँ क्या हुआ? जैकोबियन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य बना। साथ ही अपने राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तुनतुनिया, जिसको आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि के दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वह 1790 से 92 का आश्वासन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। इसका अंत यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि से अंत हुआ था। इस युद्ध में
अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को बेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालकृष्ण राज को बिठा दिया। कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपना राज्य में मिला लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बेगम समरू जिसका कार्यकाल 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सम्ब्रे थे। कौन थे? वाल्टर रेनहार्ट सम्ब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सम्ब्रे को बंगाल के नवाब नजब खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खान को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो सारे हम कवर कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो श्रीनगर जो है इसके राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि राणा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुगरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। क्या हुआ? प्रभुत्व जमाने का जो उस सतलज के उस पार था वह स्वप्न क्या हुआ? इसका टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसे कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह सुगरचकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, जिसका राजधानी लाहौर था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 3 का व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोप जो है चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दिया और 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से? तो शाहसुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पंजाब नेक्स्ट है कि पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगान के
आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मुहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान एवं दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कि कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था 13 नवंबर 1780 को सुगरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। वह 12 वर्ष के ही थे कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 तक एक प्रतिशासक परिषद जिसमें उनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन कार्य चलाया था। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में, अमृतसर पर 1801 ईस्वी में, फरीद कोटला, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। रंजीत सिंह कहते हैं कि योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खरग सिंह थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है खरग सिंह सिंहासन पर बैठा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दलीप सिंह जो था सिख राज्य का अंतिम राजा था। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखते हैं 7 नंबर का। कहता है कि महाराजा दलीप सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 में उसका निधन पेरिस में हुआ था। यह कथन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन क्या है? असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। अंत्येष्टि कहाँ हुई? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा दलीप सिंह, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 का व्याख्या। कहता है कि पंजाब के सिख संप्रदाय के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? कौन जो है 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टोगोमरी, ये दोनों जो है
3% का सदस्य नहीं था, जबकि सर हेनरी लॉरेंस और सर लॉरेंस ये दोनों क्या था 3% के सदस्य थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सन हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एच एम इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टोगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69, यहाँ 66 दे दिया है, 1767 से 69 कौन विजयी हुआ था? तो ये हैदर अली विजयी हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए इसकी देख लेते हैं व्याख्या। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। निजाम, मराठा एवं अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम जो है पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया और हैदर अली के उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। कब हुआ था मद्रास की संधि? 4 अप्रैल 1769 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सर आयरकुट को। कहता है कि जनरल हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था किसने? सर आयरकुट ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था 1781 में। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा का युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एक लाइन का है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। 1780 ईस्वी में हराया था पोल्लीलूर के युद्ध में। पोल्लीलूर में कहाँ पे? पोल्लीलूर में। ठीक है, 15 नंबर। और इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठा तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपनी राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना पड़ा था। अंग्रेजों को कितने पैसा देना पड़ा था? 3 करोड़ रुपये देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके दो पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे कब? तो 1799, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखेंगे कि इसमें सही सुमेलित है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। और चलिए इसकी देख लेते हैं व्याख्या। देखिए सारे जो भी क्वेश्चन में है उसका सारा व्याख्या हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बरेलास्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1780 से 84 के बीच तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था, देखिए 1772 से 74 वह गवर्नर के पद पर रहा था और 74 से 85 तक वह गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस का जो शासनकाल था 1886 से 1893 था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 4था नंबर। कहता है कि चतुर्थ यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1799 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज जो है यह गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को बेल्लोर में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो कहता है कि इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वह 1765 में हुआ था। मंगलौर की संधि हुआ था 1784
1784 में, मंगलौर की संधि हुआ था 1784 में, सालवाई की संधि जो हुआ था 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 में। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 4 2 1 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 4 2 1 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बाद अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 के बाद हुआ था। महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में अंग्रेज और मराठा के बीच 1782 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्या कि मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो कि 1767 से 69 के बीच चला था। 1769 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच जो हुआ था वह हुआ था मद्रास की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे? सरधना में करवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहता है कि बेगम समरू जो कि 1750 से 1836 के बीच रहा ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। मेरठ के निकट सरधना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह यूक्लिड के रेखागणित के तत्व की संस्कृत में अनुवाद करवाया था। ये भी कथन सही है। चौथा कथन है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया था। ये कथन भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका ए है और ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। राणा रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाना लगाए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि 5 नगरों में वेधशालाएं भी बनवाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। किसको? मुर्शिद कुली खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कहता है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नहीं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ये भी कथन क्या है? गलत है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तीसरा कथन है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। यह कथन बिल्कुल सही है। कहता है कि कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ 3 नंबर कथन क्या आपका सही है और यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जे.एन. सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवार का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में
हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुए था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन सही है। तो आज जो है आपका ये जो है आंग्ल मैसूर यानी क्षेत्रीय राज्य जो है पंजाब और मैसूर, ये दोनों का डिस्कस हम पूरा करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होगा वो होगा गवर्नर जनरल और वायसराय। इसको जो है एक ही वीडियो में सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सारे क्वेश्चन, इसका वीडियो हमको लगता है लगभग 2 घंटा के आसपास चल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, उसको देखेंगे शुरू से, तो गवर्नर जनरल में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।